हे राम। भजन है प्यारे मित्रों, संत चरणदास की शिष्या सहजोबाई। सहजोबाई यानी संत, वो भी सिद्ध परंपरा से थी। सिद्ध परंपरा रामानंद जी के वहाँ से उनकी है प्यारे मित्रों। मैं पहले भी बोला, कबीर साहब के गुरु भाई थे चरणदास, उनके शिष्य थे वो सहजोबाई। सहजोबाई भी वो सत्य को अपने अंदर अनुभव किया। चरणदास की तरह, कबीर की तरह उन्होंने भी आंतरिक जगत का अनुभव समाज जगत के सामने रखा, बोला। तो अपन एक एक शब्द सुनेंगे सहजोबाई का। भैया हरिरस पी मतवारा। कबीर इस अंदाज में बोले थे, अवधू मेरा मन मतिवारा, उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे पीवे पीवनहारा। ज्ञान करी गुड़ ध्यान करी महुआ, भव भाटी करी भारा। दो गुड़ जोड़ चिगाई भाटी चुव्या मारस भारी। अवधू मेरा मन मतिवारा। सहजोबाई भी उसी परंपरा के सिद्ध संत हैं। वो भी बोल रही, मन का भले नाम नहीं लिया पर मन ही मस्त हो जाता है परमात्मा में, वो जब स्थिर हो जाता है तब। भैया हरिरस पी मतवारा। सहजोबाई बोल रही कि मेरा मन, मेरा जीवन हरिरस पीकर मदमाता हो गया, जैसे मतवारा हो गया, जैसे हाथी मस्ताना हो जाता है, मदमाता। वो तो बाह्य जगत में होता है, पर ये आध्यात्मिक जगत में मतवारा हो जाता है। फर्क इतना। भैया हरिरस पी मतवारा। हरिरस, सहजोबाई बोल रहे हरिरस। वेद में एक ऋचा आती है, उसमें ऋषि से एक जिज्ञासु पूछते हैं, ईश्वर कैसा है? ऋषि बोलते रसो वैसा, बोले रस जैसा है। और रस का स्वभाव है, जितना भी पियो पिए जाता है ना। पर एक बार बाहर का रस पी पी कर शरीर मना बोल दे सकता है, पर वो हरि रस, परमात्मा रस, ईश्वर रस, वो पीकर कोई आगाता नहीं। आज तक ऐसा किसी ने बोला नहीं कि बस पिए जाता है। परमात्मा केवल बकवास करने की चीज नहीं है। परमात्मा केवल मुकर होकर मनोरंजन का साधन नहीं है। परमात्मा अनुभव अपन सबके अंदर हो सकता है, हुआ जा सकता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। पर प्यारे मित्रों, थोड़ा जटिल, कठिन, डिफिकल्ट तो है, पर जितना कठिन होगा उतना ही उत्कृष्ट, उत्तम होता है। और जितना इजी, सरल होता है, उतना ही निकृष्ट होता है। ये प्रक्रिया अपने अंदर ही घटती है प्यारे मित्रों। ऋषि बोले रसो वैसा, बोले ईश्वर रस जैसा है, पिए जाओ। और फिर पी 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 कर, जैसे सहजोबाई भी बोल रही, कबीर साहब भी बोले, मन मतवारा हो जाता है। सहजो बोल रही, ये मेरा जीवन मतवारा हो गया। फिर ऋषि बोलते हैं कि वो हरि रूपी रस, रसो वैसा, वो पीकर रसो वैसा लबदवा नंदी भवती। बोले फिर
जो भी हरि रूप रस पी लिया ना, वो आनंद से भर जाता है, उसके जीवन में आनंद के फूल खिल जाते, फिर आनंद ही आनंद रहता है, वो आनंद में ही रहता है। आनंद है परमात्मा, सच्चिदानंद जिसको बोलते हैं। सही जो वो बोल रही, बया हरिरस पी मतवारा। प्यारे मित्रों, ये दुनिया में हमारा मन मतवारा हो, वहाँ उदासी है, अशांति है, परेशानी है, खामोशी है। ये दुनिया का रस मिला न मिला सूख जाता है, मिला न मिला मिट जाता है। आज अपना लगाता कल गहर हो जाता है। ये रस उदासी में भर देगा, जीवन खामोशी में भर देगा। पर ईश्वर का रस 24 घंटे आनंद में भर देगा। जैसे एक बूंद समंदर में मिल गई, बूंद कहीं नदी में तालाब में गिर जाए तो तालाब नदी सूख जा सकती है। ऐसा ही ये जगत का रस है। इसलिए सच्चे संतों ने जन्म जन्म की साधना रही, परमात्मा का रस हो जा। भया हरि रस पी मतवारा। आगे बोलती है सहजो भाई, 8 पैर झुमत ही बीते, डार दिया सब भारा। 8 पैर 24 घंटे, 8 पैर यानी 24 घंटे होता है। एक पैर का 3 घंटा होता है, तो 8 पैर का 24 घंटे। बोले 24 घंटे मेरा मन, मेरी अंतरात्मा 8 पैर झूमत ही बीते, मैं झूमते रहती हूँ, मैं आनंद में लहराती रहती हूँ। वो आनंद खत्म ही नहीं होता। डार दिया सब भारा। और ये जीवन का जो भार था, दुनिया का जो दिखता था, उसमें त्रस्त जीवन रहता था, और सभी भार का पोटला ही फेंका गया। बोले जब तक हरि रस का अनुभव नहीं होगा, हरि रस में जीवात्मा बोलो, मन बोलो, श्राबोर न हो जाए, तब तक ये सब भार सहते रहते। प्यारे मित्रों, जन्म मरण का चक्कर चलते रहता है, जिसको बोलते हैं रब्बू चक्कर। समझ में नहीं आता। आगे सहजो बोलती है, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सूक्ष्मन पाट उगारा। पीवन लगे सुदारस, जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा। ये आध्यात्मिक पद है प्यारे मित्रों, साधारण लोगों के पल्ले पड़ेगा नहीं। और आजकल दुनिया करीब 90% बहिर्मुख है। ऐसा भी बोल दो तो कोई हरकत नहीं है। आदर पदर खोजती है, आदर पदर देखती है, पुण्य मिल जाए, हमारा भला हो जाए, क्या करने से हो जाएगा, ब्राह्मणों के पास जाएंगी, भाई हमारा विधि विधान कैसा करे, हमारा भला हो जाए। ये सभी एक बाह्य जगत सकाम चाहती है दुनिया जीने के लिए। इनका बस का रोग ये भजन नहीं है। शुद्धतम साधक होगा वो ही समझ पाएगा। और प्यारे मित्रों, चंद लोग है भी दुनिया में पिपासु, उनके लिए ये बोलना पड़ता है। सहजों को भी, और सहजों के जो क्यों के होगे, लाइन के होगे, वो भी बोलेंगे। तो ये उन लोगों को, उन साधकों के लिए है प्यारे मित्रों। अभी अपने अंदर ही ये सब घटना घटती है। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सूक्ष्मन पाट उगारा। अब ये समझे हम, ईड़ा पिंगला, ईड़ा पिंगला 2 नाड़ी है, और उसको लगकर एक सूक्ष्म नाड़ी है। ईड़ा पिंगला वो अखंड नहीं है, वो नासापुट तक है मूलाधार से। ये दोनों नाक के नतूने हैं, ईड़ा पिंगला बोलते इनको। और एक एक नतूने की श्वास 1.5 घंटे चलती है। 1-1.5 घंटे ये, 1.5 घंटे ये, 24 घंटे चलती रहती है ईड़ा पिंगला। और सहजो स्पष्ट बोल रही, जो इस मार्ग का होगा और उसकी कुछ यात्रा हुई होगी, उसको समझ में आएगा। या तो इस यात्रा का पथिक होगा तो वो समझने का प्रयास करेगा, वरना आंधळाच्या पुढे वाचली कथा रातचा गोंधळ बराच होता।
आंधळे और बहरों के पीछे कथा बाजी गई, बोले गोंदड़ता भीड़ भाड़ थी, अच्छा लग रहा था, क्या था क्या नहीं। इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सूक्ष्म पाट उगारा, और सूक्ष्म नाड़ी है मूलाधार से तो सहस्त्रसार तक अखंड है, उसको कहीं भी एक ही छेद है वो आज्ञा चक्र में है, वो भी दरवाजे की तरह लगा हुआ रहता है, जन्मदात बंद रहता है, लगा हुआ रहता है, वो खुल जाता है जैसे ताला मारा हुआ रहता है। ताले को हथौड़ी मारो ना, हथौड़ा बार बार मारते रहो तो खुल जाने की वो ताला संभावना है, वैसे ही वो द्वार मेडिटेशन यानी ध्यान से वो ताला खुलता है। देर आबेर लग सकता है, कबीर तो बोले युगन युगन हम योगी में युग युग से प्रयास करते आ रहा था, तब वो कहे कबीर में पूरा पाए वाली घटना घटी। अपन जो मेडिटेशन ध्यान करते, ये ध्यान आज्ञा चक्र में प्रभु श्री कृष्ण गीता में दो विधि बताए, एक आज्ञा चक्र और एक नासाग्र ध्यान। ये वही क्रिया है जो वो द्वार को खोलती है। आज्ञा चक्र सूक्ष्म नाड़ी है, मूलाधार से सहस्त्रसार, उसमें एक छेद है आज्ञा चक्र में, और वो ध्यान से खुल गया तो फिर क्या क्या घटना घटती आप आगे समझिए, सुनिएगा। इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सूक्ष्म पाट उगारा, और ये इड़ा पिंगला नाड़ी जो उसके ऊपर सूक्ष्म नाड़ी के ये आज्ञा चक्र में द्वार है, और सही जो बोल रही कि मैं वो द्वार खोली और मेरा वो द्वार खुल गया। और फिर क्या घटना घटती है, पीवन लगे सुदारस जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा। सुदारस यानी अमृत, अमृत बरसता है तालू से, वो ब्रह्म रंध्र से, और साधक उस सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, और फिर वो सूक्ष्म नाड़ी के अनुभव शुरू होने लग जाते हैं। बिजली कौनने लगती है, प्रकाश दिखने लगता है, थोड़ा थोड़ा जैसे ज्योत जल रही है वो सब दिखने लगते हैं, अमृत टपकता है, ये जीवा उल्टा हो जाती, वो आम अमृत पीते रहता है, वो घटना घटती है। और दुर्जन पड़ी बिडारा, और जो कचरा पेटी जो था, जो मूलाधार में जीवन था, वो भी शक्ति आज्ञा चक्र का द्वार वो खुलते ही नीचे उसका असर होता है, और वो शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर चढ़ने लगती है। और फिर मूलाधार में हम जो रहते थे वहाँ पर परेशानी परेशानी थी, तकलीफ ही तकलीफ थी, उसको सही जो भाई बोल रही दुर्जन पड़ी बिडारा, जो ये सब कचरे की तरह थे, इनका सब खात्मा हो गया, जैसे ये निष्क्रिय जैसे हो गए, इनका बस नहीं चलता अब। और आगे बोलती है आज्ञा चक्र में क्या क्या होता है, सूक्ष्म नाड़ी में क्या क्या होता है, आप समझे। गंग जमन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। भवर गुफा में दृढ़ हवे बैठे, देखियो अधिक उजारा। बहुत प्रैक्टिकली जो साधक होगा, जिनको ये अनुभव बूंदाबांदी हो रही होंगी, वो खुश होंगे। जिसको हुआ ही नहीं, प्रयास कर रहे, वो भी, उनको भी एक हिम्मत बढ़ेगी कि खोजेंगे हम। बाकी तो बहिर्मुखों के लिए ये पैर से तो सिर तक कोई काम का नहीं, पर वो भी समझे थोड़ा कि हमारे अंदर ये घटना घटती है, ये सत्य हमारे अंदर है, और पाया जा सकता है। सहजों ने पाया, हम क्यों नहीं पा सकते। स्त्रियों में भी हिम्मत आ सकती, पुरुषों में भी कबीर पाया, हम क्यों नहीं पा सकते। गंग जमन बिच आसन मारियो, ये गंग जमन कौन है, ईड़ा पिंगला दो सूक्ष्म नाड़ी है। गंग जमन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। भवर गुफा में दृढ़ हुए बैठियो, देखियो अधिक उजारा। और फिर ये दोनों सूक्ष्म, ये ईड़ा पिंगला के बीच में जो सूक्ष्म नाड़ी है,
आज्ञा द्वार से प्रवेश हुआ, वो भंवर गुफा ही है। फिर उस गुफा में साधक प्रवेश कर जाता है और फिर क्या घटना घटती है, भंवर गुफा में दृढ़ हुए बैठे देव क्यों अधिक उजारा, और इतना उजाला प्रकाश दिखने लगता है तो साधक घबर जाता है, डर जाता है। और फिर कबीर परिचय दे देते हैं ना, करोड़ भानु सम उजियारा। कबीर ही नहीं, जिन्होंने पाया वो बोल सकता है। ब्रह्मानंद पीछे कहाँ रहे? ब्रह्मानंद का भी एक पद में मैं पढ़ा था कहीं, कोटि भानु सम उजियारा। वो भी उल्लेख किए हैं, उन्होंने भी अनुभव किया है। बोले वो परमात्मा का पर ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर जो रहने वाला है आत्म रूप में, जिसको प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन, वो परमात्मा वास्तव में आत्मा रूप में इस शरीर में परमात्मा ही है। तो बस डन हो गया। करोड़ सूर्य इतना उसका प्रकाश तेज है। तो प्यारे मित्रों जरा आकलन करिए, एक सूर्य हमारे से देखा नहीं जाता, ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा का वहाँ चमकारा होते रहते हैं। फिर वैसे ही होता है जैसे ऊपर आकाश पर बादल छाते, कभी सूर्य छुप जाता है, फिर बादल छट गए सूर्य निकल आता है, फिर बादल छा गए सूर्य, ऐसा होता है। उसके लिए सही जो भाई बोल रही है, ये प्रैक्टिकली साधक को होता है। भंवर गुफा में दृढ़ हुए बैठे देखियो अधिक उजारा। उसके पहले क्या बोली? चमक चमक चमकारा। एक जोत जलती है और कभी जली, कभी बादल आ गए, थोड़ा कम दिखने लग गई, फिर और गहरी दिखने लगती हो जोत, और फिर धीरे धीरे उस भंवर गुफा में अंदर सूक्ष्म नाड़ी में साधक प्रवेश हो गया तो फिर प्रकाश बढ़ते जाता है। इतना बढ़ते जाता है साधक को लगता है कि मैं ही प्रकाश हूँ कि प्रकाश में मैं हूँ, मैं देख क्या रहा हूँ। उसको अच्छी तरह होश रहता है। और तुम अपन दुनिया जगत का उसको उस समय कोई भान नहीं रहता। पास में बैंड बाजा भी बज रहा हो, दुनिया भर का कुछ भी हो रहा हो तो उसको कोई पता नहीं रहता, उसमें मग्न रहता है। आधा देख देख सुख पावे। ब्रह्मानंद बोले ये बाहर के आंख न हो तो चलेंगे, आंखों की विषाद नहीं, उस परब्रह्म परमात्मा को देखिए। आंख में वो शक्ति नहीं है, या उल्टी हो जाती ऊर्ध्वगामी, जब वो शक्ति का वो होता है। और त्रिनेत्र वो अंदर की एक आंख है, वो खुलती है प्यारे मित्रों, तब वो ब्रह्म का दर्शन और वो अंदर का जगत का अनुभव होता है। ये आंखों से हो ही नहीं सकता। आप जो भी देख रहे उसमें छुपा हुआ है, वो जब तक अंदर अनुभव नहीं होगा वो दिखेगा नहीं। आप भावना श्रद्धा से देख सकते हो, जी सकते हो। चित्त ही स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बल हरा, चरणदास कृपासु सहजो, भ्रम क्रम हुए छारा। सब खत्म है। सहजो बोलती है चित्त स्थिर चंचल मन थाका, मेरा चित्त स्थिर हो गया, जैसे पानी स्थिर हो गया, उसमें चेहरा कैसा साफ सुथरा दिखता वैसा दिख रहा है। और ये चंचल मन जो था वो थक गया और विश्राम की स्थिति में हो गया। अब मन कहीं भी कूद नहीं रहा, भाग नहीं रहा। मनवा जाए दरी पे बैठा, मगन भया रस लागा, कई कबीर सुनो भाई साधो शब्द अनहद बागा। कबीर भी मन के बारे में बोलते, मेरा मन समंदर रूपी परमात्मा में जाकर बैठ गया बीच में, मन मगन हो गया। कई कबीर सुनो भाई साधो अनहद शब्द बागा। अंदर अनहद के जो धुन चलती है, वो बाजे चलते, उसको सुनकर मन मेरे तरफ देखता भी नहीं। बोले आप जब तक कंकड़ पत्थर पकड़ा हुआ रहता है मन और हीरा हाथ नहीं लगता, हीरा रूपी परमात्मा अनुभव
जब हाथ लग जाता है मन के, तब मन नहीं रह जाता, वो परमात्मा हो जाता है। चितई स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बल हारा। ये पांचों का बल हारा सैजो भाई बोल रही है कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ब्लाडी जो होते हैं ना, इनका बल ही खत्म हो गया वहाँ। आज्ञा चक्र में ये शक्ति मूलाधार से वो आज्ञा चक्र पार करती है ना, तब वहां से तुम्हारी आज्ञा मन पर चलती है, ये प्रकृति पर चलती। वहाँ तुमको प्रकृति परेशान नहीं कर सकती, मन परेशान नहीं। मन आज्ञा चक्र के नीचे नीचे है प्यारे मित्रों, वहाँ उसकी चलती है। इसलिए सैजो भाई जो बोल रही ना, यार ये प्रैक्टिकली साधक नाचने लग जाएगा, कहीं उल्लेख नहीं कर पाए, हुआ अनुभव काफी को, मौन रहकर चले गए, पर सैजो जैसे उल्लेख करती है। क्या? पांचों का बल हारा। एक दिन हम काम के बल बस होते थे, क्रोध के बस हो जाते थे, मोह के बस हो जाते थे, अहंकार के बस, लोभ के बस। आज वो हमारे मुट्ठी में, उनको हम आदेश करें तो ये आगे बढ़ सकते, पंगु हो गए वो। ये क्षमता तुम्हारे अपने अंदर है। पर चरणदास जैसे कोई सद्गुरु मिले और हम भी उस लायक पिपासु हो, जिज्ञासु हो, तो घटना घट के रहेंगे। क्या रामानंद हुए, पर पूरी परंपरा संकला जो होती है उनकी क्या लाइन लग गई। चरणदास कृपासु सैजो, और चरणदास मेरे सद्गुरु की कृपा से बोले, भरम करम छुए छारा, छुच्छा हो गए करम भरम। अब तुम्हारा कोई काम नहीं। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जैसे शादी होती, कबीर साहब का है, दूल्हा दुल्हन जैसे मिल जाते हैं, बारात कान कोपरे में से भागती बोले। अब दूल्हा और दुल्हन का ही काम है, वैसे आत्मा और परमात्मा एक हो गए, अब तीसरे का भी काम नहीं। तो ये तुम्हारे अपने अंदर है प्यारे मित्रों। प्रेम से, प्यार से, जहाँ है वहाँ पर जैसे हो, नहाए हो, धोए हो, जो हो, तुम कुछ भी हो, आंखें बंद करो, अपने अंदर टटोलो, आज्ञा चक्र में आके स्थिर करके देखते रहो, शून्य होकर। ये असली तुम्हारी खोज होगी।